हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में गाइस हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू बात करने वाले हैं, जो कि आप में से बहुत लोगों के साथ होता होगा, रियल लाइफ में होता होगा, जो कि मेरे साथ खुद हुआ है गाइस। उसके साथ गाइस मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है डिस्क्रिमिनेशन। यस गाइस, discrimination based on color, based on how you look, based on your weight, your height, your race, etc. मेरे साथ भी होता है गाइस, और हुआ है guys, बहुत बार हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है गाइस, 2-3 साल पहले, और अभी भी होता है गाइस। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था। वैसे तो गाइस बहुत पहले से हो रहा है, बट गाइस 8th स्टैंडर्ड में, जैसा कि गाइस आप जानते हो, 6 स्टैंडर्ड से प्राइमरीली जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लग जाते हैं। वो गाली शुरू कर देना, वो लोगों को बुली करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद से ये मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो गाइस, जैसा कि गाइस आप जानते हो, मैं वाइट नहीं हूँ, तो लोगों की नज़रों में मैं अगली था, मैं ब्लैक था। जो मैं हूँ आई एक्सेप्टेड। बट गाइस, सिंस मैं गाइस सोशली वाइट नहीं अपीयर होता था लोगों की आंखों में, तो लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट करते थे बेस्ड ऑन माई कलर। दे यूज्ड टू से मी काला, कलुआ एंड सो मेनी बैड थिंग्स। गाइस, आप में से बहुत लोगों के साथ भी होता होगा जिनका कलर वाइट नहीं है, या जो मोटे हैं, या जिनकी हाइट छोटी है। भाई, ये सब डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी करती रहेगी आपके साथ, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो गाइस, मेरे साथ भी यही होता था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, 8 से हो रहा था गाइस। और गाइस, दुख की बात गाइस ये कि गाइस कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा होता। एवरी अदर स्टूडेंट यूज्ड टू बुली मी, यूज्ड टू टीज मी बेस्ड ऑन माई कलर। और अभी भी होता है गाइस, अभी मैं 12th में आ चुका हूँ, अभी भी ये सेम केस रिपीट होता है, तो गाइस डेफिनेटली गाइस बहुत दुख होता है यार लाइफ में। लगता है कि भाई लाइफ में क्या रखा है यार, इतना दुख है यार कि भाई वैसी लाइफ इतनी सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, ऊपर से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपके माइंड में डिप्रेशन, स्ट्रेस क्रिएट करती है। आप अपने गोल से फोकस नहीं कर पाते यार, क्योंकि आपकी हर एक इंसान मार रहा है आपको, हर एक इंसान स्ट्रेस दे रहा है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा स्कूल में। और ये सब चीज़ें मेरे साथ होती गई और हो चुकी हैं, तो मैं अच्छे से समझता हूँ इन चीज़ों को, अच्छे से मैं रिलेट कर सकता हूँ। आप भी कर रहे होंगे जिनके साथ ये सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो गाइस, इनका सॉल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। मैंने गाइस क्या सॉल्यूशन फाइंड किया, मेरे लिए क्या अप्लाई होता है कि मैं कैसे इस स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से बाहर निकल पा रहा हूँ या निकल पाया। क्योंकि गाइस ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, अभी भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनफैक्ट आज ही स्कूल में बहुत ज़्यादा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया, एंड यू कैन नॉट पॉसिबली स्टॉप इट इवन इफ़ यू कंप्लेन। अगर आप कंप्लेन भी करो टीचर को, प्रिंसिपल को, उसके बाद भी गाइस पीपल विल स्टिल डिस्क्रिमिनेट यू। आपसे कम लोग बात करेंगे, आपके कम दोस्त होंगे, आपको टीचर्स आपको भेदभाव करेंगे आपसे, दे विल डिस्क्रिमिनेट यू। वो जस्ट बिहेवियर से ट्रीट नहीं करेंगे आपको टीचर्स, बिकॉज यू आर सोशली लुकिंग डिफरेंट। इस मेन रीज़न होता है कि भाई आप सोशली डिफरेंट दिख रहे हो। अगर गाइस पूरी सोसाइटी काली होती और एक इंसान गोरा होता तो उससे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। सिंस सब ही गोरे हैं, आप अकेले काले हो, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, क्योंकि आप अलग अपीयर हो रहे हो उनसे। दैट्स द मेजर रीज़न। प्रॉब्लम काले होने में नहीं है, प्रॉब्लम अलग दिखने में, अलग वज़न होने में, अलग हाइट होने में, छोटी हाइट होने में। प्रॉब्लम ये है, मेन रीज़न ये है गाइस। ये है आपकी असली जड़, जो सोसाइटी में, जिसकी वजह से हमें फेस करना पड़ता है। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसके गाइस मेनली 2 सॉल्यूशन है जो गाइस मैंने फाइंड किए हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन डेफिनेटली है। पहले गाइस बात करते हैं पहले सॉल्यूशन पे, जो कि है गाइस सिंपली एक्सेप्ट इट। यस गाइस, आप काले हो। अगर गाइस आपको मुंह पे कोई बोलता है कि भाई तू काला है, मान लो भाई, हाँ भाई मैं काला हूँ, एंड आई एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट इट द वे आई एम, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई लव एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई लव द कलर आई हैव, आई लव बीइंग ब्लैक। उसके मुंह पे ये चीज़ बोल दो, उसकी भाई गांड फट जाएगी। उसके मुंह पे बोल दो कि भाई मैं पसंद करता हूँ अपने आप को जैसा भी मैं हूँ, आई लव द वे आई एम, आई एक्सेप्ट इट। मैं काला हूँ, हाँ भाई मैं काला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने मुझे बनाया है एंड आई एक्सेप्ट इट। अगर गाइज आपने जिस दिन से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि आप काले हो, लोग भाई कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब क्या बोलेंगे वो, मुझे बताओ अब क्या बोलेंगे? वो आपको काला बोल रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई मैं काला हूँ, अब क्या बोलेंगे वो? उन पर कोई वर्ड्स ही नहीं होंगे लोग बोलने के लिए। इनफैक्ट वो आगे वो चीज़ रिपीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये तो भाई एक्सेप्ट कर रहा है मेरी बात को। क्योंकि गाइज लोग फंडामेंटली अगर हम देखें, लोग हमें टीज़ क्यों करते हैं? लोग हमें टीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक रिएक्शन चाहते हैं उससे। अगर हम उन्हें कोई रिएक्शन नहीं देंगे, हम उनकी बात को एग्री कर देंगे, हाँ भाई तू बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है, जो तूने बोला बिल्कुल सही बोला, मैं काला हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो भाई उसके बाद उन पर कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ना बोलने का, कोई ऐड ऑन करने का पॉइंट। उनको कोई रिएक्शन नहीं मिला, उनको कोई फ्रस्ट्रेशन हमारी तरफ से या कोई एंगर नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, जो उन्हें रिएक्शन देता, जो उनको डोपामिन देता, जो उन्हें खुशी देता। हाँ भाई मज़ा आ गया इसको परेशान करने में, इसकी मेंटल पीस डिस्टर्ब करने में। उन्हें कुछ मिला ही नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं मिला। अब वो कंफ्यूज हो गए यार, बैफल्ड हो गए कि भाई अब क्या करूँ, कि उनका जो रिएक्शन था, जो हमने रिएक्शन दिया, वो तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। तो गाइस इस वे से गाइस आप दूसरे वाले बंदे का मुंह बंद नहीं कर सकते। ऑल्सो गाइस आपके दिमाग में मेंटल पीस रहने वाली है, आप स्ट्रेस में नहीं रहने वाले, क्योंकि आपने दूसरे वाले बंदे का जवाब मुंह पे दिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई जो तूने बोला है मैं बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि गाइस अनहैप्पीनेस कहाँ होती है? जहाँ आप किसी चीज़ को रिजेंट करते हो, किसी के अगेंस्ट रिबेल करते हो, जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ अगर होती नहीं है तो आपके माइंड में अनहैप्पीनेस क्रिएट होती है। अगर जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव करते हो वही चीज़ होती है तो आपके माइंड में हैप्पीनेस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस रहता है, क्योंकि आपका माइंड में दिमाग में ये आता है कि भाई जो मैं चाहता हूँ वही चीज़ हो रही है, जो बिलीव करता हूँ वही सेम बिलीव और किसी का भी है, तो उस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ कनेक्शन रहता है। तो इसलिए आप इस रिस्पॉन्स के बाद स्ट्रेस में नहीं रहते, आपके माइंड में सेंस ऑफ स्टिलनेस, सेंस ऑफ पीस रहता है। साथ में गाइस अगर आप फंडामेंटली देखो, लॉजिकली देखो, तो काला या मोटा या गिट्ठा, ये जो वर्ड्स हैं एक सिंपली वर्ड्स हैं। अगर आप सिंपली देखो ये सिंपली वर्ड्स हैं, जो इन वर्ड्स को हम जो मीनिंग दिया है वो हमने दिया है, ह्यूमन बींग्स ने दिया है। अगर गाइस मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर गाइस आपको कोई अलग फॉरेन लैंग्वेज में अगर कोई आपको जर्मन में गाली दे, क्या आपको समझ आएगा? नहीं। क्या आप उस बात पे रिएक्ट करोगे? क्या आप गुस्सा होगे या हंसोगे? ऑब्वियसली आप हंसोगे। क्यों? आपको तो गाली दे रहा है ना वो। क्यों आप इसलिए हंसोगे? क्योंकि भाई आपके माइंड में उस लैंग्वेज, उस वर्ड का इंटरप्रिटेशन नहीं है, आपने उस वर्ड को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करा। सिंपल बात ये आती है गाइस। तो इसका मतलब ये है कि गाइस जो वर्ड्स होते हैं वो हमें वर्ड्स लिटरली अफेक्ट नहीं करते, हमारी उनकी इंटरप्रिटेशन माइंड में अफेक्ट करती है। अगर गाइस किसी ने आपको बोला कि भाई तेरे बस की नहीं है, और 2 बंदे हैं गाइस, एक ने उस इंटरप्रिटेशन को सही वे में लिया, उसने ये सोचा कि भाई मेरा दोस्त है, उसे मजाक में बोल दिया होगा। भाई दूसरे बंदे ने के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई वो मेरी कैपेबिलिटीज़ को शक कर रहा है, उसकी ईगो पे आ गई, उसने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया सेम सेंटेंस को। तो गाइस क्या होगा? उन दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली पहला पर्सन काम होगा, दूसरा पर्सन बहुत गुस्से में होगा, उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे उस बंदे से जिसने ये चीज़ बोली है। क्यों गाइस? बात तो वही है, उन दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग है। तो गाइस अगर आप गाइस ये अवेयरनेस बिल्ड कर दो कि भाई ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ये कुछ
हथियार नहीं जो आपको इफेक्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली इफेक्ट करते हैं, बट गाइस जब तक ये इफेक्ट करेंगे जब तक आपके माइंड में जो इंटरप्रिटेशन होने वाली है वो गलत तरीके से होने वाली है। अगर गाइस आपके माइंड में ये रहने वाला है कि भाई ये सिंपली वर्ड्स है, दीज डोंट अफेक्ट मी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया जैसा मैं हूँ, सो गाइस दो दीज थिंग्स वोंट अफेक्ट यू, बिकॉज नाउ यू आर ऑपरेटिंग एट एन हायर लेवल, यू आर नॉट ऑपरेटिंग एट ग्राउंड लेवल। अब गाइस आते हैं सेकेंड सॉल्यूशन पे, जो कि है गाइस बिल्डिंग स्किल्स लॉन्ग टर्म। तो गाइस ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अब गाइस मुझे आप बताओ, अगर कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और अगर आप अपने वर्ड से नहीं एक्शन से रिजल्ट्स शो करते हो उसे, अगर आप ऐसी स्किल्स बिल्ड करते हो, ऐसा करियर बिल्ड करते हो फ्यूचर में जो कि वो बंदा कभी बिल्ड ना कर सके, ऐसी स्किल्स बिल्ड करते हो जो कि वो हमेशा एस्पायर करते रहे कि मैं ऐसी स्किल्स एक्वायर कर लूँ, बट वो कभी ना एक्वायर कर पाए, वो ऐसे स्टेटस पे पहुँच जाओ जो कि वो ड्रीम करे बट कभी पहुँच ना पाए। अगर आप ऐसी डेस्टिनेशन या ऐसा गोल अचीव कर लेते हो तो गाइस उसके माइंड में आपके प्रति ऑब्वियसली माइंड में रिस्पेक्ट आने वाली है। इवन दो आप कितने गंदे दिखते हो, आप कितने छोटे दिखते हो, कितनी मोटे हो आप, नाउ गाइस दीज थिंग्स बिकम ऑल ऑफ अ सडन इनसिग्निफिकेंट। क्यों गाइस? कुछ चेंज नहीं हुआ, बस आपने अपना स्टेटस इंक्रीज कर दिया, आप और फेमस हो गए, आपके पास पैसा आ चुका है, बस यही हुआ है। आपकी वही सेम कंडीशन है, और जो उस बंदे के दिमाग में आपके प्रति रिस्पेक्ट आ चुकी है। क्यों? क्योंकि भाई आपने अब ऐसी चीज़ अचीव कर ली है जो कि वो बंदा कभी अपने माइंड में सोच नहीं सकता कि वो अचीव कर सकता है। वो सिर्फ ड्रीम करता है वो चीज़ अचीव करने के लिए, बट आपने वो करके दिखा दिया है। इसलिए गाइस उसके माइंड में आपके टुवर्ड्स रिस्पेक्ट आने वाली है, इवन दो यू आर ब्लैक, इवन दो यू आर शॉर्ट, इवन दो यू आर फैट। तो गाइस ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है। इसमें टाइम लगने वाला है डेफिनेटली। अलॉन्ग द वे यू आर बिल्डिंग योर करियर, आपको सेम चीज़ सफ़र करने वाली है एवरी सिंगल डे, बट गाइस एज सून एज यू बिकम सक्सेसफुल from that day onwards, these people will start begging for your respect, for your time, for your presence. ये होती है गाइस रियल रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट गाइस आप अर्न करते हो, आप फोर्स नहीं करते कि मेरी रिस्पेक्ट कर, मुझे ऐसा मत बोल। वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको भाई चाहेंगे, आप अट्रैक्ट करोगे उन्हें विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग फॉर देम। अभी गाइस जितना आपको फोर्स करना पड़ रहा है उन्हें, जितना बोलना पड़ रहा है कि भाई ऐसे मत बोल, जितना आप कोशिश कर रहे हो कि भाई ऐसे मत बोलो, रिस्पेक्ट करो मेरी, आपको बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा। दीज पीपल विल ऑटोमेटिकली गेट एट अ फीट। दैट्स द सेकेंड सॉल्यूशन विच इज़ बाय फार द बेस्ट सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्यूशन में, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन है। गाइज ये दोनों सॉल्यूशंस मुझे लगते हैं मेरे माइंड में जो कि परफेक्ट सॉल्यूशंस हैं। और कोई सॉल्यूशंस आपको पता हो तो कमेंट डाउन, अदरवाइज गाइज पहला सॉल्यूशन एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़ ये मान लो कि जो वर्ड्स होते हैं वो सिंपली वर्ड्स होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन ही हमें डिस्टर्ब करती है। अगर आपके माइंड में वर्ड्स की सही इंटरप्रिटेशन होगी तो वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करने वाला फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एट द एंड आपने वो अवेयरनेस बिल्ड कर ली कि भाई ये तो सिर्फ वर्ड्स हैं, दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी, दीज थिंग्स डोंट मैटर ट्रूली इन लाइफ। तीसरी चीज़ आप स्किल से बिल्ड कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिल्ड कर रहे हो रैदर दैन दीज पेटी इश्यूज़। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, रिलेटेबल लगी होगी, और जो मैंने टिप्स बताइए दो आप उन पे आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस, जिस चीज़ पे गाइस आप फोकस करते हो वही चीज़ आपको इन द फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है। अगर गाइस आप इन छोटे मामलों में फोकस करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। वहीं अगर आप अपनी मेहनत अपने गोल पे फोकस करोगे तो आपको सिर्फ वही दिखेगा, ये छोटे मोटे इश्यूज दिखेंगे, और
एडिशनली वो गोल आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. कमेंट डाउन कि गाइस नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, कौन से इंपॉर्टेंट इशू बनाऊँ मैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ consider to subscribe my channel, share this video and like this video. Now I'll take the leave. Bye bye.